नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें। जब भी आप किसी भीड़ वाली जगहों पर जाएं, सार्वजनिक जगह पर जाएं, तो मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपने कोविड वैक्सीन की डोज ले ली है फिर भी ज़रूरी है कि मास्क लगा कर जाएं, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये दवा नहीं है, ये वैक्सीन है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको कोरोना हो नहीं सकता, इसलिए सतर्क रहना तब भी ज़रूरी है। चलिए अब बात हरिद्वार की करते हैं, जहां पर महाकुंभ लगा है। और महाकुंभ की जब हम बात करें तो वहां पर तो मास्क और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कोविड नियमों का पालन और भी ज़रूरी हो जाता है। दुनिया भर से लोग पवित्र गंगा की लहरों में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं हरिद्वार। और इस महापर्व पर न्यूज़ 18 भी इस पर्व में शामिल है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त की रिपोर्ट यह है कि जब से तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली है, कुंभ की रौनक और बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। यही कुंभ है, यही कुंभ की भव्यता है और यही कुंभ की दिव्यता है। हरिद्वार महाकुंभ का पहला शाही स्नान बीत चुका है। कुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग इलाकों से आस्थावान देवभूमि उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। साधु सन्यासियों का जमघट पहले ही हरिद्वार की पवित्र भूमि पर लगा है। गृहस्थ और बैरागियों ने भी कुंभ में डेरा डाल दिया है। अगर आप भी अभी तक कुंभ जाने की सिर्फ सोच रहे हैं तो सोचिए मत, क्योंकि देवभूमि के कुंभ मेले में तैयारियां भव्य है। उसका उन्होंने समापन किया और वो स्वयं यहाँ आकर के संतों के आशीर्वाद प्राप्त किए, फूलों की वर्षा की उन्होंने, सभी अखाड़े वालों से मिले और एक संदेश दिया संपूर्ण भारतवर्ष को, ही संपूर्ण विश्व को, कि कोरोना की जो महामारी है उसके जो मानदंड हैं उनका पालन करते हुए और सभी लोग कुंभ में आए। सबका स्वागत है। हरिद्वार की पावन धरा श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार है। यहाँ के साधु संतों का कहना है कि अब कुंभ और भी दिव्य और भी भव्य हो गया है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री ने खुद हरिद्वार आकर कुंभ के महापर्व का शुभारंभ किया था। कोरोना के साये में हो रहे कुंभ मेले के स्वरूप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 10 मार्च को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कमान संभालने के बाद कुंभ के नियमों में कई परिवर्तन किए गए। और परिवर्तन के लिए हम आभारी हैं। और आभारी जो है साधुवाद जो है यहाँ के मुख्यमंत्री की, आते ही उन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत की और लोगों को जो है घोषणा की कि जो भी कुंभ मेला में सुविधा या व्यवस्था किया जाना चाहिए, तात्कालिक अधिकारी जो है फील्ड में कार्य करके बतावे, तो उसी का स्वरूप है यह वर्तमान। अभी हम लोग वैष्णव तीनों वनी अखाड़े यहाँ आए हैं। हरिद्वार के साधु संत इसलिए खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले उस नियम में ढील दी जिसमें ये कहा गया था कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड जांच और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से न सिर्फ साधु संत बल्कि हरिद्वार के कारोबारी भी काफी खुश हैं। होटल कारोबारियों की माने तो कुंभ को लेकर जो नेगेटिव बातें पहले लोगों के जहन में थी वो अब नहीं है। अब लोग हरिद्वार कुंभ में आने से हिचकिचाते नहीं। कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि कुंभ को लेकर एक नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा था, ये सत्य है कि वो माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, उनकी पहल से पूरी तरीके से दूर हो गया है और अब बड़े सकारात्मक माहौल में कुंभ का आयोजन होने की संभावना है। और ऐसा लगता है कि कुंभ की जो भव्यता और दिव्यता की बात लगातार की जा रही थी वो अब सही मायनों में साकार होने जा रही है। देवभूमि में चल रहे सभ्यता के सबसे बड़े महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। हरिद्वार श्रद्धालुओं के स्वागत को पूरी तरह से तैयार है, इसलिए अगर महाकुंभ में अब नहीं गए तो फिर ये मौका छूट जाएगा। चलो कुंभ चले। पुलकित शुक्ला, न्यूज़ 18 हरिद्वार। तो महाकुंभ 12 साल बाद आयोजन होता है महाकुंभ का, और ऐसे में इसे भव्य और दिव्य बनाने की हर मुमकिन कोशिश प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से हो रही है। कोरोना काल भी है और ऐसे में आप भी सतर्क रहिए, जरूर जाइए श्रद्धा और अपनी आस्था के साथ, लेकिन
एहतियात भी बरतना जरूरी है। चलिए बात बुलेट ट्रेन की कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन का ब्लूप्रिंट, जब पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था तो विपक्ष को लगा था कि यह एक जुमला है, लेकिन जिस तेजी से काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि जल्द ही दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाने का जो सपना है, ये बुलेट ट्रेन वो पूरा हो जाएगा। इटावा में उन जगहों की पहचान कर ली गई है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, जहां पर स्टेशन बनेगा और इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कवायद भी शुरू हो गई है। साथ ही आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर बता रहे हैं कि पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं। होगा सपना। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम। केंद्र सरकार देश की राजधानी नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस तक बुलेट ट्रेन का संचालन करने जा रही है। जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेस वे के बगल में वो बनेगी रेलवे ट्रैक। दिल्ली से बनारस की दूरी करीब 816 किलोमीटर है और इसके लिए अभी फिलहाल बनारस से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है और तेजस चलती है, जो करीब 8 से 9 घंटे में दिल्ली का सफ़र पूरा करती है। लेकिन बुलेट ट्रेन चल जाने के बाद ये सफ़र महज 4 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। और इस दूरी को कम करने के लिए दिल्ली से वाराणसी तक हवाई सर्वे हो रहा है। हवाई सर्वे ऊपर से हेलीकॉप्टर से सर्वे हो चुकी है। यहाँ हमने तो एक बार देखा वो, लेकिन 2-3 राउंड लगाए उसने यहाँ। जैसे एक बार दूर से आया, फिर दूसरी बार बीच से आया, फिर साइड हाईवे की साइड से आया। आसमान में मंडराता ये हेलीकॉप्टर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रुख का आकलन कर रहा है। ये तस्वीरें इटावा की हैं। यहीं के लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद किया था। लोग इस बात से खुश हैं कि इस रास्ते से बुलेट ट्रेन गुजरेगी और यहाँ का विकास होगा। तो वो तो बहुत अच्छी योजना है, हम लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा। यहाँ सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है। जो सर्वेक्षण टीम इस इलाके में भ्रमण कर रही है वो इस तरीके के पिलर तैयार कर रही है, जैसा स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर 5 किलोमीटर के पॉइंट पर इस तरीके के पॉइंट तैयार किए गए हैं और इन पॉइंटों के जरिए सर्वेक्षण टीम अपना अध्ययन करती है। जैसी और अधिक जानकारियां मिल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हवाई सर्वेक्षण भी पिछले 3 और 4 महीने से चल रहा है। ये 3 महीने पहले की तस्वीर है, जब हेलीकॉप्टर से इंजीनियर पूरे रूट का जायजा ले रहे थे। कोशिश है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास से बुलेट ट्रेन का रूट निकाला जाए। करीब 2 की तादाद में हेलीकॉप्टर भ्रमण कर चुके हैं और करीब 3 से लेकर के 4 घंटे तक इस इलाके में सर्वेक्षण किया गया है। 5-6 महीना समथिंग से चल रहा है। दीपावली टाइम से कुछ लोग 4 व्हीलर गाड़ी से भी आ रहे हैं, नीचे ज़मीनी सर्वे अपनी मशीन से चेक कर रहे हैं और अभी लमसम में 10-11 जनवरी से हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे किया गया। उसमें 2-3 राउंड लगे। 2-3 राउंड लगने के बाद फिर दूरबीन वगैरह चलते रहे और उसी डेट में ये खुड्डी पर पिलर पर वो चूना डाला। और सिर्फ हवाई सर्वेक्षण ही नहीं हो रहा है, जमीन पर भी कवायद चल रही है। तय रूट पर किसानों से संपर्क किया जा रहा है, जिनकी जमीन अधिग्रहित होनी है उनसे बातचीत की जा रही है। अभी तक 12 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन खबर आ रही है कि अब इसमें 2 स्टेशन और बढ़ाए जा सकते हैं, जिनका नाम कानपुर और न्यू भदोही होगा। इटावा में भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे चौपुला कट के पास आधुनिक रेलवे स्टेशन बनेगा। 3 चरणों में मेट्रो की तर्ज पर पिलर के ऊपर ट्रैक बनाए जाएंगे। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना में इटावा के चौपला में भी
एक रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। ये वही जगह है जहां पर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनेगा। सुना भी जा रहा है, और जो ये पिलर वगैरह बना रही थी, इंजीनियर वगैरह सर्वे करने के लिए आए थे, उन्होंने अपना नाम नहीं उजागर किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि चोपला इटावा जनपद में सिर्फ एक स्टेशन इस बुलेट ट्रेन का बनेगा जो चोपला में स्थापित होगा। बुलेट ट्रेन ट्रैक और स्टेशन के लिए लोडरपुरा, रामपुरा कौआ, कुदरैल, टिमरुआ, खड़ैता, चौपुला, बनीहरदू, खरौंगा, नगला चिंता, खड़गपुर सरैया गांव की जमीन ली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ के लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। लोगों का मत है कि इस रेल परियोजना के गुजरने के साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, उसके साथ में ही अन्य सुविधाएं भी उन्हें प्रदान होंगी। और कुल मिला के सही रहेगा जो कुछ है हम लोगों के लिए। आगे चल के अगर वो ये जॉब वॉब की बोल रहे तो वो सही रहेगा और सही से सही मुआवजा देंगे तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पिछड़े क्षेत्र को यहाँ विकास कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये बुलेट ट्रेन के बन जाने के बाद इस करीबन चोपला का ही नहीं, इटावा जनपद के आसपास का करीबन 20 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से विकसित होगा। जमीन अधिग्रहण से पहले किसानों की पहचान की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बताया जा रहा है कि इसी साल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और सहमति पत्र भी भर गए हैं यहाँ, लेकिन अभी दूरी तय नहीं है कि कितने बीच में बनेगी, वो फिक्स नहीं हो पाई है। आधार नंबर ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उसमें आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग 60 साल के समथिंग हैं, कितने 5 साल से 18 साल के बीच में, 18 साल से 60 साल के बीच में, वो लिखवा रहे हैं। सहमति पत्र में लिखवा रहे हैं कि एक लोग जो घर में पढ़ा लिखा है वो अपनी इच्छा से आप नाम लिखवा सकते हैं, वो कितना पढ़ा है वो लिखवा सकते हैं, उसे नौकरी देंगे। अब किस विभाग में देंगे? इस ड्रीम प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 2026। एलिवेटेड ट्रैक पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। पहले चरण में दिल्ली से आगरा, दूसरे चरण में आगरा से लखनऊ और तीसरे चरण में लखनऊ से वाराणसी तक रेलवे ट्रैक बनेगा। इस इलाके का बार बार सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि कहीं पर दलदल नमी हो तो उसकी पहचान की जाए और उसका विकल्प तैयार किया जाए। ये लिडार में 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो ग्राउंड का डिटेल लेना जो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करके लेते हैं, और दूसरा होता है फिर इस डेटा की प्रोसेसिंग करके और पूरा ड्राइंग्स और अलाइनमेंट तैयार करना। 9 पॉइंट हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग 86 मास्टर कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं और 350 हम लोग सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं। दिल्ली से सराय काले खां से मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ होकर वाराणसी के भदोही तक ये रेलवे ट्रैक बनेगा। इसकी कुल लंबाई 816 किलोमीटर है। इस दूरी को हाई स्पीड ट्रेन 4 घंटे में तय कर लेगी। रेलवे के एक अनुमान के मुताबिक बनारस स्टेशन से हर रोज सामान्य दिनों में 80 से 85 हजार मुसाफिर चढ़ते और ट्रेन से उतरते हैं, जिनमें से करीब 20 से 25 हजार की संख्या केवल बिहार की होती है और करीब 10,000 की संख्या बनारस से सटे हुए पूर्वांचल के दूसरे जिलों की होती है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जो बुलेट ट्रेन जो बनारस से दिल्ली के बीच में चल रही है, इसकी सुविधा न केवल बनारस को बल्कि पूरी तरीके से बनारस पर निर्भर पश्चिमी बिहार और पूर्वांचल के अलग अलग जिले के लोगों को मिलेगी। और इस ट्रेन के चलने के बाद ये कहावत भी चरितार्थ होगी कि दिल्ली अब दूर नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। भाई साहब मास्क आप गले में टांग रखे हो? बात कर रहे थे इसलिए नहीं। मास्क नहीं लगाए इसलिए कि कोरोना जो है हम लोग अभी तक देखें कोरोना नहीं मिला हमको। तो हम वैक्सीन लग चुका है तो दोबारा लगाने की जरूरत है। इलेक्शन रैली हो रहा है तो हम बात ही नहीं विश्वास करते। बंगाल में है कि नहीं आप बताइए ना हमको। ठीक है लगाओ। कोरोना है नहीं तो क्यों लगाएंगे आप? काम कर रहे थे वहीं से आ गए हाल। कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की रोकथाम के लिए एक मीटिंग भी बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। जिसके बाद सीएम योगी ने कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई है। सीएम ने कहा कि ट्रेन और प्लेन से आने वाले हर शख्स की स्पॉट पर ही जांच करवाई जाए।
ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जा सके। यूपी के अलग अलग जिलों में हमने रियलिटी टेस्ट किया, ये जानने के लिए कि कौन सा बहाना लोग बना रहे हैं। जैसी महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने इसके आंकड़ों को बिल्कुल न्यूनतम कर दिया था, जिसके बाद से निश्चित तौर पे शहरवासी और प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली। मगर चंद लोगों की लापरवाही से कोरोना रिटर्न्स हो चुका है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में पिछले 24 घंटों में 2 मौतें हुई हैं। अगर 7 दिन की बात करें तो 90 से ज़्यादा मरीज। इस वक्त मैं कानपुर के चौराहों पर खड़ा हूँ। अब सबसे प्रमुख कारण यह है कि कुछ लोग तो इसे शोबाजी के लिए पहन रहे हैं और कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग निश्चिंत बने हैं कि लोग इसे अभी भी हंसी मजाक समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शहर के व्यस्त चौराहों पर लोग बिना मास्क के ऑफिसेज में तमाम जगह जा रहे हैं। अगर यहाँ के आंकड़ों की बात की जाए तो कानपुर के कोविड अस्पताल में लगातार अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अगर बस स्टैंड की बात करें तो नेपाल के माध्यम से नेपाल के 2 युवकों को कोरोना होने के बाद से बस स्टैंड में भी हड़कंप मचा है। यानी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही अब लोगों की जिंदगियों पर एक बार फिर से भारी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कोविड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही चिंता व्यक्त की हो और प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हो और 2 गज दूरी का जो मंत्र है वो मंत्र दिया जा रहा हो, लेकिन हकीकत क्या है इसको जानने के लिए आज मैं जिला अस्पताल के एक टीका केंद्र पे पहुंचा और वहाँ की स्थिति देखिए कि जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं की गई है कि कम से कम ये लोग दूर दूर खड़े रहें और आराम से इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके। 2 गज की दूरी की जो बात होती है उसका पालन हो सके। यहाँ पे किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं। वैसा मास्क आप गले में टांग रखे हो? बात कर रहे थे इसीलिए नहीं। बात कर रहे थे, आप मास्क नहीं लगाए? हम वैक्सीन लग चुका तो फिर दोबारा लगाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, लगा ले रहे हैं। ठीक है, लगा। यानी कि मास्क ये नहीं मेरे पास नहीं है, भुला के घर पे आ लिया। भूल गए घर पे? अरे सब काम है, मास्क कहाँ है? कहाँ मास्क? नहीं है, नहीं है। काम कर रहे थे वहीं से आ गए हाल तो यहाँ आप देखिए कि टीकाकरण की लाइन में आए हुए लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है और वैसे किस तरीके से महिलाएं जो है एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे चढ़ी हुई हैं, उसकी भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से। देखिए ये महिलाएं जो हैं लाइन में लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और एकदम सट के खड़ी हुई हैं। ये लोग भी मास्क नहीं लगाई थी, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ उसके बाद इन्होंने अपने साड़ियों से अपने मुंह को ढक लिया। तो ये स्थिति अगर टीका केंद्र की है, वो भी जिला अस्पताल की, जहां पे सीएमओ बैठते हैं, बगल में ही सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। तो जिले के अन्य हिस्सों में क्या स्थिति होगी ये तो आसानी से समझा जा सकता है। ये बेफिक्री ठीक नहीं, क्योंकि ये बेफिक्री नहीं बल्कि लापरवाही है। कोरोना के मामले लगातार यही वजह की बढ़ रहे हैं। आपने सुना कि एक शख्स ने जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली, उनका कहना है कि मास्क लगाना क्या अब भी ज़रूरी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मास्क बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लोगों के बीच जाएं, भीड़ में जाएं, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सैनिटाइजर भी अपने पास ज़रूर रखें। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।